अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन में आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। टॉपिक तो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, तो जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। और मैंने इस चैप्टर को में जो टॉपिक में यानी बेंजीन में जो टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं उसमें IUPAC प्रिपरेशन स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपलोड की हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से जाकर देखिएगा, पढ़िएगा, रजिस्टर बनाइएगा। आज के अगर आप लोग ये सवालात कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर इंशाअल्लाह बेंजीन लाजवाब होने वाला है। तो आ जाए अब जल्दी से, ये सवालात हैं क्या इसको देख लेते हैं। ठीक है, सवाल में हमारे पास सबसे पहले देखें हमने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। व्हाट ऑब्जेक्शन वर रेज्ड ऑन कैक्यूल स्ट्रक्चर एंड हाउ ही हैज़ डिफेंडेड। ठीक है, आपको याद आया होगा, ये उसी में था। एक तो ये सवाल हो गया। उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, और हम यहाँ सेंटर में उसको प्यार से बोलते हैं बेंजीन की मौत। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग शो करते हैं, पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, जो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से बेंजीन में किया था। उम्मीद है आपने ये भी सीखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा और आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से करेंगे। बेंजीन की जहाँ तक प्रिपरेशन का ताल्लुक है तो हमने बेंजीन को ओपन चेन यानी एलिफेटिक सोर्स, क्लोज चेन यानी रिंग स्ट्रक्चर और एरोमेटिक सोर्स से भी बनाना सीखा था। ठीक है, एन-हेक्सेन से, एन-हेप्टेन से, पेट्रोलियम से बेंजीन कैसे बनाया जाता है हमने आपको ये सिखा रखा है। उसके बाद था बेंजीन बिहेव्स एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इक्वेशन की मदद से प्रूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन प्रूव दैट बेंजीन बिहेव एज एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम इसमें देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इक्वेशन। ठीक, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हमने क्लास में 5 रिएक्शंस पढ़े थे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेडल एंड क्राफ अल्काइलेशन, एसाइलेशन। बेंजीन से हमने टॉलिन बनाया था, बेंजीन से हमने एसिटोफिनोन बनाया था। ठीक है, बेंजीन से नाइट्रेशन करके हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया था, बेंजीन की सल्फोनेशन करके हमने क्या बनाया था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हमने क्या क्या किया था भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये मैंने बता दिया। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन इन बेंजीन, यानी बेंजीन में जब आप सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो पहले से मौजूद या तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भेजता है, और मेटा डायरेक्टर होता है तो उसको मेटा पोजीशन पे भेजता है। तो हमने 2 कन्वर्जन सीखी थी। कौन सी? स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हमने बेंजीन को कन्वर्ट किया था ट्राई नाइट्रोटोलीन में, तो शॉर्टली कहते हैं TNT, और मेटा नाइट्रोटोलीन में। ठीक है जी, उसके बाद हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन में हमने बेंजीन की कॉमन नेमिंग भी की थी और हमने बेंजीन की IUPAC भी की नेमिंग भी की थी। इसके मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, वीडियोस बना रखी हैं, आप जाइएगा और जाकर देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको कुछ शेर सुनाकर आपसे इजाज़त लेते हैं। आज की वीडियो में बहुत काम की वीडियो थी, इसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ देखिएगा, सवालात को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते अहमद नदीम क़ासमी के चंद अशआर आपकी समात की नज़र कर देते हैं। जब तेरा हुक्म मिला तरके मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस पे वो धड़का के क़यामत कर दी। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने तो जाके जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तुझको चाहा है कि असनाम परस्तश की है, मैंने वहदत के मफाहीम की कसरत कर दी। अल्लाह हाफ़िज़।